हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल एनालिसिस एंड वोकेबलरी। और इस वीडियो में मैं स्पॉटिंग एरर के कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, लाइक एसबीआई पीओ के लिए, एसबीआई क्लर्क के लिए, जितने भी इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए। और इसके थ्रू आप इंग्लिश के सभी सेक्शंस को कवर कर सकते हैं, लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लाइक क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, स्पॉटिंग एरर्स, एंड डेफिनेटली वोकेबलरी पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए इस वीडियो सीरीज़ के सारे वीडियो आप देखें ध्यान से। और इस चैनल पर यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और मेरा जो फेसबुक पेज है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। फेसबुक जो ग्रुप है, इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप, और इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज, तो इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से इन दोनों को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसको लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये एक आर्टिकल है जो 26 अप्रैल 2017 को पब्लिश हुआ है। और जो आरबीआई के गवर्नर हैं उर्जित पटेल, उनका ये स्टेटमेंट है कि मर्जिंग पीएसयू बैंक्स विल हेल्प। मतलब काफ़ी सारी जो बैंक्स हैं उनको यदि हम मिला दें तो डेफिनेटली उससे इकोनॉमी बूस्ट होगी और उससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसको मैं आगे पढ़ता हूँ और आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर अरिजित पटेल हैज सेड दैट द इंडियन बैंकिंग सिस्टम कुड बी बेटर ऑफ। मतलब इंडिया का बैंकिंग सिस्टम एक अच्छी सिचुएशन में हो सकता है यदि हम क्या करें, इफ सम पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर कंसोलिडेटेड। यदि कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कंसोलिडेट कर दिया जाए उनको, मतलब मर्ज कर दिया जाए, और एक स्ट्रॉन्ग, मतलब 3 एंटिटीज़ की जगह या 4 एंटिटीज़ की जगह या 4 बैंक्स की जगह एक बैंक में उनको कन्वर्ट कर दिया जाए। टू हैव फ्यूअर बट हेल्दियर एंटिटीज़। मतलब ज़्यादा बैंक्स हैं और ज़्यादा उनमें बैड लोन्स हैं, एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, उसकी जगह एक अच्छी बैंक, एक सॉलिड बैंक बनाई जाए तो इससे डेफिनेटली इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प मिलेगी, एज इट वुड हेल्प इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रेस्ड असेट। स्ट्रेस्ड असेट का मतलब ये है बैंक की जो संपत्ति है वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पा रही। जैसे बैड लोन्स हैं, बैंक्स ने लोन्स दिए हुए हैं दूसरे लोगों को, इंडस्ट्रीज़ को, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। या फिर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, जैसे दूर दराज के एरियाज़ में काफ़ी सारी बैंक्स होती हैं, उसमें एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो रेगुलर एक्सपेंसेस तो होते हैं लेकिन बैंक्स उतना आउटपुट नहीं दे पाती क्योंकि वहाँ पर उतने कस्टमर्स वहाँ पर नहीं होते। या बहुत सारी मशीनरी है, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, वो खाली पड़े हैं, तो इनको हम बोलते हैं स्ट्रेस्ड असेट्स या नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो इस प्रॉब्लम से भी हमें निजात मिल सकती है यदि हम बैंक्स को कंसोलिडेट कर दें और उनको मर्ज कर दें। As many have pointed out, it is not clear that we need so many public sector banks. Why we need so many public sector banks? यदि मतलब हमें इतनी सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ज़रूरत क्यों है? यदि 5 बैंक की जगह यदि एक ही बैंक से काम हो सकता है तो इतनी सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हमें ज़रूरत नहीं है। द सिस्टम कुड बी बेटर ऑफ if they are consolidated into fewer but healthier banks. Definitely. Dr. Patel said while delivering the Kotak family distinguished lecture at Columbia University। मतलब यहाँ पर ये उर्जित पटेल एक लेक्चर दे रहे थे और वहाँ पर उन्होंने ये सारी बातें बोली हैं। He said since there were cooperative banks and microfinance institutions to community level banking। मतलब उन्होंने बोला है कि चूंकि जो रूरल एरियाज़ होते हैं, गांव के जो दूर दराज के एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम करती हैं, या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उनसे बैंक वाला, जो गांव वाले जो लोग हैं, उनका काम चल सकता है। वहाँ से वो अपना पैसा जमा भी कर सकते हैं, वहाँ से भी छोटे मोटे लोन भी ले सकते हैं। तो इसलिए अगर रूरल एरियाज़ में आप बैंकों को रखेंगे तो वो डेफिनेटली एक नॉन परफॉर्मिंग असेट में चेंज हो जाएगी, क्योंकि उतना आउटपुट नहीं आएगा, उतने कस्टमर्स नहीं आएंगे, और जो बैंक के जो एक्सपेंसेस होंगे वो डेफिनेटली होते रहेंगे। तो इसलिए उन बैंक्स को हम मर्ज कर सकते हैं, जो अर्बन एरियाज़ में जो बैंक्स हैं उनमें हम मर्ज कर सकते हैं और एक कंसोलिडेटेड बैंक हम बना सकते हैं। सम बैंक्स कैन बी मर्ज्ड एज ए क्विड प्रो क्यू फॉर टाइमली गवर्नमेंट टेक्निकल इंजेक्शन। इसका मतलब ये है, क्विड प्रो क्यू का मतलब होता है कि एक यदि आपके लिए कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके एज ए एक्सचेंज आप उसको कुछ इनाम देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्विड प्रो क्यू। यानी उन बैंक्स को बंद किया जा सकता है और इसके एवज में जो कंसोलिडेटेड ब्रांच है उसमें हम टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं, टाइमली सपोर्ट दे सकते हैं, ये इसका मतलब है। आगे बढ़ते हैं हम। चैलेंज दैट इंडिया सेंट्रल बैंक वॉज ग्रैपलिंग विद का मतलब होता है, जैसे ग्रैपलिंग विद को आप याद रख सकते हैं रेसलिंग विद से। रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती लड़ना। तो जब हम कुश्ती लड़ते हैं किसी व्यक्ति से तो हमारी उसके साथ एक तरीके से एक बहुत क्लोज फाइट होती है। तो ग्रैपलिंग विद का मतलब भी है कि किसी समस्या के साथ बहुत क्लोज फाइट करना। अ चैलेंज दैट इंडिया सेंट्रल बैंक वॉज ग्रैपलिंग with the large stressed banking sector balance sheets. He noted that a series of measures have been taken in the past years
ऑन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। मैंने अभी आपको बताया था कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होती हैं, और ये काफ़ी सारी जो बैंक्स हैं, एसोसिएट्स बैंक्स हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कि बैड लोन्स होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं, कि रेगुलर एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं लेकिन उतना आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि उतने कस्टमर्स नहीं हैं। तो इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं यदि बैंक्स को हम मर्ज कंसोलिडेट करके एक बैंक बना दें। Including completion of a comprehensive asset quality review of the banks in the instance of the insolvency and bankruptcy code। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का मतलब होता है किसी संस्था का दिवालिया हो जाना, और वो अपने कर्जे यदि वो नहीं पे ऑफ कर पाती है तो उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। और इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्ट ये एक ही वर्ड है। द RBI हैज़ बीन प्रिपेयरिंग एक्टिवली फॉर द नेक्स्ट स्टेप इन एन ऑर्डरली रिजोल्यूशन एंड दिस विल बी अंडरटेकन concomitantly with the resolution of the weakest bank balance sheet under a revised prompt corrective action framework। मतलब इसमें क्या किया जाएगा कि वीक जो बैंक्स हैं उनको बंद किया जाएगा और जो स्ट्रॉन्ग बैंक है उनको और ज़्यादा कंसोलिडेट किया जाएगा। He said raise private capitals। One of the things that the public sector banks need to do is to raise private capital from the market and not rely on government largesse। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स को पब्लिक से पैसा उठाना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट पे उनको निर्भर रहना चाहिए कि गवर्नमेंट जो डोनेशन देती है, लार्जेस्ट का मतलब होता है डोनेशन, ठीक है, तो इसका ये मतलब है। He said public sector banks have to be required to share the burden of recapitalizing। Dr. Patel said this will be a good way to restore some market discipline and get the banks and their shareholder to more seriously care about management decisions। तो लगभग मिलता जुलता यही मतलब है इसका। He said Dr. Patel also said that the consolidation of banks could also entail sales of real estate where branches are redundant। मतलब कंसोलिडेशन का एक मतलब ये भी हो सकता है कि इसमें रिक्वायरमेंट ये भी होगी कि जो पुरानी ब्रांचें हो गई हैं या रिडेंडेंट है, वहाँ पर कस्टमर्स नहीं आते और एक्सपेंसेस होते रहते हैं, तो उन बैंक्स को बेचा जाए और उनका जो फंड है उसको कंसोलिडेट करने में दूसरी बैंक्स को यूज़ किया जाए। एज वेल एज ऑफरिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स टू मैनेज हेड काउंट। मतलब जो लोग कुछ लोगों को हम वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम भी दे सकते हैं, कुछ लोगों को रिटायर कर सकते हैं जिन लोगों का काम नहीं है, तो इस तरह से भी बैंक अपने एक्सपेंसेस बचा सकती है और प्रॉफिट में आ सकती है और इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है। एंड एडिंग यंगर डिजिटल सेवी पर्सनल। मतलब जो पुराने लोग हैं जो इतने डिजिटल सेवी नहीं हैं उन लोगों को हम रिटायरमेंट स्कीम देकर, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम देकर नए लोगों को जो टेक्निकल सेवी हैं उन लोगों को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है। He said the stronger banks are gaining market share which is a good thing, particularly the private sector banks। मतलब जो स्ट्रॉन्गर बैंक्स हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है और ये एक अच्छी चीज़ है। प्राइवेट सेक्टर बैंक इट इज़ ए वे इट इज़ वर्किंग, दोज हु नीड टू श्रिंक आर श्रिंकिंग। मतलब इसका मतलब ये है कि जो बैंक प्रॉफिट नहीं कमा रही हैं वो श्रिंक होती जा रही हैं और उनको श्रिंक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट क्रिएट नहीं कर रही है, प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही हैं। Improved market valuation would create an opportune time for the government to divest some of the ownership in the restructured bank। डेफिनेटली ये सही है ये बात कि मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा और वो रीस्ट्रक्चर जो बैंक्स हैं, जो कंसोलिडेटेड बैंक्स हैं, उनमें वो पैसा लगा के उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। And this would reduce the overall amount that the government needs to inject into them to deal with the problem of NPAs and stressed assets। He said, looking ahead, Dr. Patel said India's economic growth was getting a boost with domestic drivers। डोमेस्टिक ड्राइवर्स का मतलब ये है कि इंडिया की इकोनॉमी अब बूस्ट हो रही है। डोमेस्टिक ड्राइवर का मतलब है कि डोमेस्टिक जो पार्टीज़ हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे स्टार्टअप खुल रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग में लोग पैसा लगा रहे हैं, और इसी को हम बोलेंगे डोमेस्टिक ड्राइवर्स। मतलब एक इंकरेजमेंट मिल रहा है इंडियन इकोनॉमी को, क्योंकि काफ़ी सारे लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं अपने, तो उससे एक डोमेस्टिक बूस्ट मिल रहा है गवर्नमेंट को। एंड वाज पॉइज्ड टू बी 7.4% इन 2017-18। देखिए पहले ये 7% था जीडीपी ग्रोथ, अब ये बोल रहे हैं कि 7.4% तक ये जीडीपी ग्रोथ जा सकती है। He stressed that the collateral benefit of demonetization was faster transmission of monetary policy। मतलब कुछ बेनिफिट तो ये है कि उससे ब्लैक मनी खत्म होगा, टेररिज्म पर अंकुश लगेगा, और एक कोलेटरल बेनिफिट इसका ये है कि इससे आप मॉनेटरी जो पॉलिसी है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट कर पाएगी। Evidence point to reflect of demonetization being transitory। GDP slowdown was cushioned by robust consumption।
एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब जीडीपी में जो स्लो डाउन आया था डीमोनेटाइजेशन की वजह से, वो एक ट्रांजिटरी था, वो थोड़े टाइम के लिए आया था और उसको क्वेश्चन कर दिया गया, मतलब उसको रिप्लेस कर दिया गया रोबस्ट कंजप्शन से और गवर्नमेंट स्पेंडिंग से। तो ये एक आर्टिकल है और इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं, बेटर ऑफ का मतलब होता है एक बेटर सिचुएशन में होना, मतलब नॉर्मली फाइनेंशियली इसका मतलब होता है, लेकिन अदरवाइज सिचुएशन में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बेटर ऑफ का मतलब ये है अच्छी सिचुएशन में होना, बेटर सिचुएशन में होना। कंसोलिडेट का मतलब है कि किसी चीज़ को ज़्यादा पावरफुल बनाना पहले से, मेक समथिंग फिजिकली स्ट्रॉन्गर और मोर सॉलिड। ठीक है। एंटिटीज़ का मतलब कोई भी थिंग विथ डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कोई भी एक यूनिट है उसको हम एंटिटी बोलते हैं। क्विड प्रो क्रू का मतलब होता है अ फेवर और एडवांटेज ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर समथिंग, मतलब नॉर्मली हम एक्सचेंज को ही बोलते हैं क्विड प्रो क्यू, ये एक लैटिन फ्रेज है। और आगे देखते हैं ग्रैपल विद, ग्रैपल के बाद हम हमेशा विद लगाते हैं। ग्रैपल विद का मतलब है किसी चीज़ से क्लोज फाइट होना, इंगेज इन ए क्लोज फाइट और स्ट्रगल विदाउट वेपन्स। ठीक है। कॉन्कोमिटेंटली का मतलब होता है साथ साथ। कुशन्ड का मतलब है समथिंग दैट सर्व टू शॉफन और लेसन द इफेक्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के गलत प्रभाव हैं, बैड और अनप्लीजेंट इफेक्ट हैं, उसको सॉफन करना, तो इसको हम बोलेंगे कुशन्ड। और यहाँ पर कुछ स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, इसी आर्टिकल पर बेस्ड हैं, तो इसको पूरे को पढ़िए और इसमें आप गलती निकालिए कहाँ पर है इसमें गलती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर हैज सेड दैट इंडियन बैंकिंग सिस्टम कुड बी बेटर ऑफ इफ some public sector banks are consolidated to have fewer but healthier entities as it would help in deal with। तो काफ़ी अच्छा ये सेंटेंस है और काफ़ी करेक्ट सा लग रहा है ये सेंटेंस, लेकिन इसमें एक माइनर सी मिस्टेक है। देखिए वुड हेल्प के बाद, वुड हेल्प के बाद यहाँ पर प्रपोजिशन दिया हुआ है, यहाँ पर आपका इसमें प्रपोजिशन दिया हुआ है, वुड हेल्प के बाद ये प्रपोजिशन दिया हुआ है और प्रपोजिशन के बाद यहाँ पर आप वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो वुड हेल्प इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस्ड असेट, ये इसका मतलब है। तो डी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आ चैलेंज दैट इंडिया सेंट्रल बैंक वाज ग्रैपलिंग इन, तो ग्रैपल के बाद आप क्या लगाएंगे, ग्रैपल के बाद इन नहीं आता, ग्रैपल के बाद आता है विद, तो इसलिए यहां पर बी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंप्रूव्ड मार्केट वैल्यूएशन वुड क्रिएट अपॉर्चून, अपॉर्चून से पहले आप ए नहीं लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो ये पार्ट इसमें गलत है आपका और बी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं। आरबीआई हैज बीन प्रिपेयरिंग एक्टिवली फॉर द नेक्स्ट स्टेप इन एन ऑर्डरली रिजोल्यूशन ऑफ द वीकेस्ट बैंक बैलेंस शीट अंडर रिवाइज्ड प्रॉम्प्ट करेक्ट, तो इसमें क्या गलती हो सकती है। ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, ये टिपिकल आपका एसबीआई बैंक पीओ का ही सेंटेंस बन गया है। और देखिए इसमें आपका ये एक्शन जो है ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए इससे पहले यहाँ पर आपको ए लगाना होगा, ए रिवाइज्ड प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, ये इसमें डी आपका आंसर होगा। फिफ्थ देखते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स कुड ऑल्सो इंटेल्स, इंटेल्स में एस जो लगा हुआ है वो गलत है, क्योंकि कुड के बाद हम एस नहीं लगाते और एस हम लगाते हैं केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ, तो इसलिए इसमें ये वाला जो पार्ट है ये गलत है और ए इसमें आपका आंसर होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे बताएं। और इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप ये फेसबुक पर है, यहाँ पर मैं बहुत सारे आपके क्वेश्चंस भी डालता हूँ, बहुत सारा डिस्कशंस होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट इससे जुड़े हुए हैं, तो इस ग्रुप के साथ आप जरूर जुड़िए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और एक इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज है, उसको भी आप जरूर लाइक करें, वहाँ पर भी सारे नोटिफिकेशंस मिलते हैं, सारी प्लेलिस्ट हैं वहाँ पर आपको, और डिस्कशन होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उससे, तो उसको भी आप लाइक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिले। और ये मेरा ईमेल आईडी दिया है, इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, और यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। ये चैनल पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, और यदि इसको आप डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ देखते हैं और फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।